दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम दो ऐसी बातें सीखेंगे जिसे अपना करके अपने जीवन में, अपने भविष्य में, अपना खुद का और अपने पूरे परिवार को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसी आज हमको इस कहानी में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, रामू नाम का एक किसान था। किसान दोस्तों बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। किसान के पास खेत ज़्यादा नहीं था। जो भी खेत था उसमें खूब मेहनत से काम करता। जो उसकी खेत से पैदावार होती थी, अपने बच्चों को उसी से पढ़ाता और उसी से उसका खर्चा चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान के बच्चे बड़े होते गए। किसान के एक बेटा था और एक बेटी था। किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होते गया और किसान हमेशा शाम के समय अपने घर पे बैठ के अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ अच्छी अच्छी बातें करता था। दिन भर उसके साथ क्या घटनाएं हुई और भविष्य के आगे की क्या योजना है, वह अपने बच्चों को शिक्षा देता था। और बच्चों से हमेशा यही पूछता था कि बच्चों, क्या तुम लोगों ने कभी किसी को कष्ट तो नहीं दिया? कभी किसी बच्चे से तुम लोगों ने तो झगड़ा तो नहीं किया? अगर झगड़ा किया तो किस बात से झगड़ा हुआ? ये सारी बातें पूछ करके फिर बच्चों को यही शिक्षा देता था, बच्चों कभी किसी का कोई बुरा मत करना, कभी किसी से कोई झगड़े मत करना, हमेशा आप शांति बना के रखना। अगर आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे तो भविष्य में तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी। जैसे दोस्तों आज के ज़माने में देखिए, अक्सर दोस्ती में लोग झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा करने के बाद कभी कभी ये मौत का कारण भी बन जाता है। तो किसान ये सारी बातें बच्चों को बताता कि बच्चों तुम लोग झगड़ा मत करना। यह देखकर अब धीरे धीरे किसान के बच्चे और बड़ा हुए। तो एक दिन किसान का बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, जैसे राजा महाराजा या उसके स्कूल में और बच्चे आते थे, हष्ट पुष्ट रहते थे, मोटे ताजे रहते थे, कहता था पिताजी हम लोग क्यों मोटे ताजे नहीं, हम लोग क्यों इतने दुबले हैं? वो लोग क्या खाना खाते होंगे जो इतने मोटे हैं, इतने हष्ट पुष्ट हैं? क्या हम इतना हष्ट पुष्ट नहीं हो सकते? किसान कहता क्यों नहीं बेटा, हष्ट पुष्ट हो सकते हो। सुबह उठो, गुनगुना पानी पियो, कुछ एक्सरसाइज करो, योगा करो, इससे तुम्हारे दिमाग तेज होंगे और तुम हेल्थी बन जाओ। अब उसके बच्चे वही करने लगे। किसान भी दिन रात मेहनत करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वह लड़का वैसे कमज़ोर ही रहता था। उसे कोई ताकत नहीं आ रही थी, सारी मेहनत कर रहा। फिर वह अपने पिता से कहता है, पिताजी हम मोटे नहीं हो रहे, हम तंदुरुस्त नहीं हो रहे। तब उनके पिताजी अपने बच्चों को देखता है, हाँ हमारे बच्चे तो वास्तव में मोटे नहीं हो रहे। तब फिर वो क्या करता है, अपने घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाने लगता है। वो एक गाय लेता है, अब गाय को पालता है। गाय को पाल के अब गाय के दूध खाने लगते, सब लोग गाय के दूध खाने लगते और कुछ अच्छे अच्छे खाने। अब किसान का बेटा अब धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है। जब वो किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वह एक बिजनेस करता है। बिजनेस में दिन रात खूब मेहनत करता है। उसका एक ही मकसद था कि मैं अपने बिजनेस में इतनी मेहनत करूंगा कि अपने पिताजी का नाम रोशन करूंगा और इस गांव का, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। इसी मकसद से वह मेहनत करता रहता था। लेकिन उसका मेहनत में बहुत ज़्यादा ध्यान था। वह अपने खाने को भूल जाता था, सारी चीज़ें भूल जाता था, जिससे वह हमेशा बीमार बना रहता था। उसकी बीमारी होती गई। अब उसको ना तो सोने का समय था, ना तो जगने का समय था। अब वो और बीमार होने लगा, दुबला पतला तो था ही। अब किसान यह देखकर, अपने बेटे की हालात को देखकर वह परेशान रहा। अब अपने वो गांव के, अपने राज्य के सारे वैद्यों के पास जाने लगा। सारे वैद्य जो भी दवा देते थे वो दवा लाता था, अपने बेटे को खिलाता, लेकिन कहीं कुछ असर नहीं हो रहा था। अब वह और परेशान हो गया कि हम अपने बेटे की देखभाल कैसे करें,
हम अपने बेटे को तंदुरुस्त कैसे रखें। यही सोच में वह किसान एक दिन यही सोचते हुए चले जा रहा था, रास्ते में चले जा रहा था। जाते जाते बड़बड़ कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है, वो हमेशा परेशान रहा था। यही सोच कर वह जा रहा था, तभी आगे से उसे एक बौद्ध भिक्षु नजर आता। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनसे मिलता है, कहता है बौद्ध भिक्षु मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मेरी परेशानी का हल बताइए। बौद्ध भिक्षु कहते हैं क्या बात है वत्स, बताओ तुम्हें क्या समस्या है। वह कहता है कि हमारा एक छोटा सा परिवार है, मैं हूँ, हमारी बीवी है, हमारी एक बेटी है और हमारे एक बेटा है। हमारा बेटा बहुत मेहनत करता है, हम लोग अच्छे अच्छे खाने वगैरह भी खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसे कमज़ोर बनता चला जा रहा है, वह उसके ताकत ही नहीं आ रही है। कृपया कोई हमें उपचार बताएं या किसी ऐसे सन्यासी या वैद्य का नाम बताएं जिससे हमारे बेटे की स्वास्थ्य में सुधार आ जाए। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं चलो हमारे साथ। वो दूर पहाड़ी पर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा रहते हैं, उनसे मिलिए, हो सकता है उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान। यह सुन करके वह किसान बौद्ध भिक्षु के साथ धीरे धीरे चला जाता। चलते चलते वो लोग ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं एक कुटिया में एक महात्मा ध्यान लगा के वहाँ बैठे हुए थे। महात्मा के पास पहुंचकर किसान महात्मा को प्रणाम करता। महात्मा मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो महात्मा हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उनके कभी दिमाग पे, उनके चेहरे पे सिकरन नहीं रहती, वो हमेशा हंस मुद्रा में रहते। किसान उनको देखकर ये भी हंसने लगा, ये भी मुस्कुराने लगा। कहा ऐसे महात्मा जिसे देखकर ही हंसी आ जाती, हरदम हंसते रहते, क्या इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा, क्या इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, यही अपने मन में सोच रहा। फिर महात्मा कहते हैं क्या बात है पुत्र, बताओ तुम्हारे पास क्या परेशानी, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा चेहरा ऐसे लग रहा है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी। वह किसान कहता है हाँ महात्मा जी, मेरे एक बेटा है, मेरी एक बेटी है और मेरी पत्नी है। हम घर पे अच्छा खाना वाना भी खाते हैं, लेकिन मेरा बेटा, उसके शरीर में कुछ दाने नहीं लगते, वह हमेशा दुबला पतला बना रहता है, उसको मेहनत ज़्यादा करने पड़ती है, वो बिजनेस करता है, परेशान रहता है, हम क्या करें, जिसकी वजह से हमेशा वो बीमार रहता है। महात्मा कहते हैं ठीक है, ठीक हो जाएगा, सब ऊपर वाले पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। वह किसान कहता है महात्मा जी मैं तो ऊपर वाले भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो मेरा बेटा कैसे स्वस्थ हो, कैसे उसका जीवन चलेगा। महात्मा मुस्कुराते हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, जाओ इस उपाय को करना और तुम्हारा परिवार सब स्वस्थ हो जाएगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। महात्मा बताते हैं। वह किसान कहता है जल्दी बताइए महात्मा जी, जो आप बताएंगे वो सारे उपाय हम करेंगे। फिर महात्मा जी बताते हैं तुम जाना घर पे जाने के बाद हर्रा बहर्रा आंवला, ये 3 चीज़ें आप खरीद लाना बाजार से। हर्रा बहर्रा आंवला 3 चीज़ें खरीद के लाना, इसे धूप में सुखा लेना, इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना। इसका पाउडर बनाने के बाद तुम अपने बेटे को रोज़ शाम को 5 से 6 बजे, जब उसका खाली पेट रहेगा, रोज़ शाम को 5 से 6 बजे उसको शहद के साथ 5 ग्राम उसे देना, या देसी गाय के घी में उसको 5 ग्राम देना, रोज़ 5 ग्राम। कुछ दिन में उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक आ जाएगा, उसे अंदर मर्दाना ताकत आ जाएगी, वह एक हष्ट पुष्ट हो गया है। एक कहावत भी कही है, उसे भी मैं बता देता हूँ। जब ये 3 फल आप बनाओगे, इस 3 फल से जो चूड़ बनेगा वो महारसायन है, महाशक्तिशाली है, इसके जितने भी गुण गाए जाएं उतने कम है। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली चूड़ है, बहुत शक्तिशाली रसायन है। इसकी एक कहावत भी है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अब आप इससे समझ गए होंगे कि कितना ये शक्तिशाली है। अगर जो भी इसको त्रिफला कहा जाएगा,
3 फलों से जो बना हुआ है, इस त्रिफला चूर्ण को जो भी सेवन करेगा और 3 किलोमीटर रोज़ सुबह चलेगा, उसे फर्स्ट क्लास ताकत मिलेगी, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, जो बीमारियां होंगी भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। जाओ तुम इसे घर पे बना लेना, फिर एक बार नोट कर लो, हर्रा बहर्रा आंवला, ये तीनों का चूर्ण बना करके एक महाशक्तिशाली रसायन है। तुम शहद के साथ देना, 5 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम शहद में मिला के चाट लेगा, पानी वानी नहीं पीना है, रोज़ इसको सुबह शाम उसे दीजिए खाली पेट, फर्स्ट क्लास उसको ताकत मिलेगी, उसका हेल्थ सुधार हो जाए। फिर वह किसान कहता है, फिर महात्मा कहते हैं जाओ देना और 1 महीने के बाद हमें आके बताना। फिर वह किसान आता है, महात्मा को प्रणाम करता है, अपने घर आता है, बाज़ार जाता है और बाज़ार से तीनों फल खरीद के लाता है, उसको धूप में सुखाता है। धूप में सुखाने के बाद वह उसका चूर्ण पाउडर बनाता है और पाउडर बनाने के बाद अपने बेटे को देता है, अपना खाता है, अपने परिवार सब लोग उसको खाते हैं। क्योंकि उसको गाय पाला था, उसके घर देसी शुद्ध घी था और शहद भी थी, तो कोई शहद से खाता था, कोई घी से खाता था, कभी शहद से कभी घी से खाते थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने में उसका बेटा देखने में ऐसे लगने लगा कि अभी उस समय उसकी उम्र 30 साल लगभग थी। वह देखने में ऐसे लगने लगा कि इसकी उम्र अभी तो 15 ही साल, इतना कम उम्र हो गया। मतलब उसकी उम्र जो ढल रही थी वो ढलने वाली उम्र रुक गई और चेहरे पर एक चमक, एक राशि चमक और फर्स्ट क्लास उसको ताकत आ गई। वह देख करके किसान बहुत खुश हुआ। किसान के भी स्वास्थ्य में बड़ा बढ़िया सुधार हो गया। किसान भी देखने में बहुत कम उम्र का लगने लगा, जो ऐसे लग रहा कि बाल वोल पक रहे हैं, सब रुक गए। किसान पूरा परिवार उसकी कायाकल्प हो गए। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अरे ये तो बड़ी चमत्कारी औषधि है, ये तो धरती का सबसे बड़ा चूर्ण है, ये तो धरती का सबसे बड़ा रसायन है। इतने सस्ते पाउडर में इतनी शक्तियाँ छुपी है। महात्मा जी तो धन्य है, महात्मा जी तो महान है। वह पूरे परिवार के साथ जाता है, महात्मा जी को प्रणाम करता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी जो आपने चूर्ण बनाया था वो तो बहुत कारगर है, पूरा परिवार हम स्वस्थ हो गए, बहुत खुश हैं। आप हमें दक्षिणा हम देना चाहते हैं, आपको क्या हम दक्षिणा दें? महात्मा कहते हैं, मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता हूँ, मैं कोई उपहार नहीं लेता हूँ। अगर आपको दक्षिणा ही देना है तो आप जो हम तुमको उपाय बताए हैं, यही उपाय घर घर जाके बता दो, सबको बता दो, सब लोग स्वस्थ हो जाएं, सब लोग निरोगी रहें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा समाज का उद्देश्य है। जाओ समाज में जाओ, सबको बताओ, यही हमारा उद्देश्य है। तुम अगर ऐसे ईमानदारी से करते हो, सबको बताते हो, तो जान लो आपने गुरु दक्षिणा दे दिया। फिर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और आकर के पूरे समाज में, अपने राज्य में यही उपचार बताने लगता है कि सब लोग इसको करिए। किसी को कब्ज है तो रात में गुनगुना पानी के साथ खाइए। अगर किसी की आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो ऐसे सादे पानी के साथ खाइए। अगर किसी को ताकत लेना है तो जो है इसको शहद या देसी गाय के घी में खाइए, फर्स्ट क्लास ताकत मिलेगी। यह जाकर पूरे समाज में सबके घर घर बताने लगा और पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा समाज सब स्वस्थ होने लगा। और उससे जो किसान था सब उसके गुणगान गाने लगे। किसान ने कहा, मेरे गुणगान ना गाओ, ये उस महात्मा के गुणगान गाओ जिस महात्मा ने ये हमें उपदेश दिया है, जिस महात्मा ने हमें ये नुस्खा बताया। तो सब लोग दोस्तों उस राज के स्वस्थ हो गए और सब लोगों ने गुरु दक्षिणा के रूप में महात्मा को प्रणाम किया। तो दोस्तों इस जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा भी आपका परम कर्तव्य है कि अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, जिससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।